नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट और मैं हूं आपके साथ सुनील। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे साधकों की जो ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से लाभ क्या होते हैं और कौन सा सही वक्त होता है जप करने का। इसी के विषय पर आज जानकारी लेकर आए हैं। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय अवधि। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान को समझने के लिए सबसे सही समय है। हमारे पूर्वजों को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई कुछ गतिविधियां स्वयं को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं। ये गतिविधियां व्यक्तिगत और सांसारिक दोनों ही क्षेत्रों में इस समय को अपने लिए विशेष और फलदायी बनाती है। तो सबसे पहले हम क्या करें? आप ध्यान कर सकते हैं। आप खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें ध्यान करना है, और यह वह समय होता है जब सजगता का स्तर सर्वोच्च हो। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में से एक है सहज समाधि ध्यान। जब पूरी दुनिया सो रही होती है उस वक्त हमें जागना है। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करें और धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही कई साधक यह सोचते हैं कि हम बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी योजनाएं सफल नहीं हो पाती। तो इसके पीछे खास कारण होता है कि हम योजना किस समय में बनाते हैं और योजना बनाने का सही समय कौन सा है। तो हम आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे उपयुक्त समय होता है। दरअसल ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता स्तर और ताजगी देता है, वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का सही समय है। कोई काम हो, पैसों को लेकर कोई फैसला लेना हो या फिर कुछ और हमें करना हो। इसके अलावा यह आप याद रखें कि अगर आप आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो अपना आत्म निरीक्षण करें। जी हाँ, जिसे हम आत्म अवलोकन भी कहते हैं। दरअसल पिछले दिन के अपने कार्यों को आप याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को आपने कितनी बार याद किया है? इन यादों में से किसी को भी आप अपराध बोध में न डूबने दें। बस उन क्षणों के बारे में पता करें। हर रोज ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और बुरे कर्म कम हो जाएंगे। दरअसल आज के व्यस्तता भरे जीवन में हम अक्सर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय हमें नहीं मिलता है। और इसी को लेकर यदि ऋषि शौनक की हम बात करें तो वो कहते हैं कि मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें। उसे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करें या उनके लिए सकारात्मक विचार अपने मन में रखें। अगर आप साधक न भी हैं तो इससे आप में सकारात्मकता शक्ति का संचार होता है। सकारात्मक शक्ति आपके अंदर प्रवाहित होती है। इसके अलावा यह याद रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में आप खाना ना खाएं। दरअसल ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करने से बीमारियां होती हैं। इसके साथ ही आप तनावपूर्ण गतिविधि ना करें। ऐसा कुछ भी ना करें जिसके लिए बहुत अधिक मानसिक कार्य की आवश्यकता हो। ऐसा करने से हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियां घर कर जाती हैं। इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। चलिए अब शास्त्रों की बात करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने को सही बताया गया है। तभी तो प्राचीन काल में ब्रह्म मुहूर्त में गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता था। संसार के प्रसिद्ध साधक हों, बड़े बड़े विद्वान हों या दीर्घजीवी मनुष्य सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही दैनिक कार्यों की शुरुआत करते थे। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य सुबह उठता है उसकी आयु लंबी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में तम एवं रजोगुण की मात्रा बेहद कम होती है और इस समय सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है। इसलिए इस काल में बुरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। और अब आयुर्वेद के अनुसार हम बात करें तो इस समय में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान होती है। यह वीर वायु कहलाती है। इस समय भ्रमण करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है, शरीर कांति युक्त हो जाता है और हम प्रातः सोकर उठते हैं
तो यही अमृतमयी वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है। इसके स्पर्श से हमारे शरीर में तेज, बल, शक्ति, स्फूर्ति, इसके साथ ही मेघा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न और शांत होता है। इसके विपरीत देर रात तक जागने से और देर सुबह तक सोने से हमें यह लाभकारी वायु प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान होता है। और आइए बात करते हैं कि आखिर क्या है धार्मिक महत्व। तो शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त निद्रा त्यागने के लिए सर्वोत्तम है। इस समय उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की हमें प्राप्ति होती है। इस वक्त जागकर आपने इष्ट देव या भगवान की पूजा, ध्यान, अध्ययन और पवित्र कर्म करना बेहद शुभ माना गया है। इस काल में की गई ईश्वर की पूजा का फल भी हमें शीघ्र ही प्राप्त होता है। मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं। भगवान का श्रृंगार हो, पूजन हो, इसी समय में किए जाने का विधान है। और पुराणों के अनुसार इस समय निद्रा ब्रह्म मुहूर्त के पुण्यों को नाश करने वाली होती है, जो कि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। दरअसल ब्रह्म ऊर्जा की इस दौरान बारिश होती है। इस मुहूर्त में प्रयोग आपको बताते हैं और इसे आप कर सके तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले आप सही वक्त पर उठें, बाहर जाएं, बंद कमरे में ना रहें, बाहर जाएं, छत पर या बाहर जहां खुली हवा हो। एक आसन आपको लगाना है और बैठ जाना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ओम का जाप करना है। धीरे धीरे स्वर को हमें खींचना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने ब्रह्मणीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित किया है। या फिर आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। जिनका आध्यात्म से संबंध न रहा है उन्हें कुछ अलग अनुभव ना हो, क्योंकि जिनका आध्यात्म से संबंध रहता है उनके शरीर में कंपन या वाइब्रेशन जैसा महसूस होता है। तो यह एक प्रमाण होता है कि ब्रह्मणीय ऊर्जा की बारिश हो रही है और आपको सिर के बीचों बीच अनुभव होता है। इसमें कुछ समय आपको जरूर लग सकता है। तो हमें आखिर क्या करना है, हमें कम से कम 30 मिनट ऐसा करना है और इससे ब्रह्मणीय ऊर्जा को ग्रहण करना है। इसका बहुत अद्भुत लाभ है। कई साधक जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हम ब्रह्म मुहूर्त में जाप कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप ब्रह्म मुहूर्त में जाप कर सकते हैं। जो जाप आप शाम को करते हैं, इससे कई गुना ज्यादा फायदा आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से मिलेगा। और आपको बताते चलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सात्विक काम करना आखिर कितना लाभकारी होता है। तो यह थी जानकारी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक ऐसी ऊर्जा की बारिश को हासिल करने की कि आखिर हम उसका लाभ कैसे ले सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यदि आप आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। इसके साथ ही साथ जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जो प्रयोग आपको बताए गए हैं, यदि आप उन प्रयोगों को करेंगे तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो जाएगी। तो आज हमने आपको जानकारी दी कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है और कौन सी ऐसी शक्ति की बारिश है, ऐसी ऊर्जा है जो कि आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कुछ ऐसी ही रोचक और खास जानकारियां लेकर आपके बीच जल्द हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।